हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क्स का क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही एक वीडियो में कर दिया है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी। व्हाट वाज इट रियली, और ये वास्तव में क्या थी। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। पैट्रिक ने सोचा कि उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में, असलियत में, इट वॉज ए मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज। ये बहुत ही छोटे आकार का एक आदमी था। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। छोटे आदमी ने पैट्रिक को एक विश क्यों दिया। पैट्रिक हैड सेव्ड द लिटिल मैन्स लाइफ। पैट्रिक ने उस छोटे आदमी की जिंदगी बचाई थी फ्रॉम द कैट, बिल्ली से। सो द लिटिल मैन प्रॉमिस टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक। इसलिए छोटे आदमी ने यानी कि एल्फ ने प्रॉमिस किया था पैट्रिक से कि वो उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज पैट्रिक विश। पैट्रिक की क्या इच्छा थी। पैट्रिक हेटेड होमवर्क। पैट्रिक को होमवर्क से नफरत थी। सो पैट्रिक विश वॉज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। पैट्रिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका होमवर्क। सो वो ये चाहता था कि जो छोटा आदमी है यानी कि एल्फ है, वो उसका पूरा होमवर्क कर दे। कब तक होमवर्क उसका पूरा करे, सेमेस्टर के एंड तक। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। किन किन सब्जेक्ट्स में, किन किन विषय में छोटे आदमी यानी कि एल्फ को जरूरत पड़ी पैट्रिक के हेल्प की उसका होमवर्क करने के लिए। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। छोटे आदमी को पैट्रिक की ज़रूरत पड़ी मैथ्स में, इंग्लिश में और हिस्ट्री में उसका होमवर्क करने के लिए, क्योंकि वो मैथ्स में बोलता था मुझे ये कैलकुलेशन नहीं आता, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता। इंग्लिश में वो कहा करता था कि ये कौन सा वर्ड है, मुझे डिक्शनरी ला दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और हिस्ट्री के लिए वो हमेशा कहता था कि हम एल्फ्स को इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये 3 सब्जेक्ट थे जिसमें उसे होमवर्क करने के लिए पैट्रिक की ज़रूरत पड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने उसकी कैसे हेल्प की। आंसर है पैट्रिक सैट बिसाइड हिम। पैट्रिक उसके बगल में बैठा, बिसाइड मतलब बगल में यानी कि एल्फ के बगल में बैठा, एंड गाइडेड हिम और उसे गाइड किया। पैट्रिक ब्रॉड बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। पैट्रिक लाइब्रेरी से किताबें लाता था, एंड रीड आउट टू हिम और उसे पढ़ करके बताता था उसे यानी कि एल्फ को। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आपको क्या लगता है कि किसने पैट्रिक का होमवर्क किया था। द लिटिल मैन छोटे आदमी ने, और पैट्रिक हिमसेल्फ या पैट्रिक ने खुद किया था। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने आंसर के सपोर्ट में आप रीजन भी बताइए, कारण भी बताइए। तो आंसर है इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ। ये पैट्रिक खुद था हु एक्चुअली डिड ऑल हिज होमवर्क, जिसने अपना सारा होमवर्क किया था। एल्फ हैड नो आइडिया अबाउट बुक्स। एल्फ को कुछ भी नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था बुक्स के बारे में। सो पैट्रिक हिमसेल्फ गाइडेड, इसलिए पैट्रिक ने खुद उसे गाइड किया था। एंड हेल्प्ड एल्फ डूइंग होमवर्क, और एल्फ की हेल्प की थी होमवर्क करने में। सारा काम पैट्रिक ने इसलिए खुद किया था क्योंकि एल्फ को कुछ पता नहीं था। पैट्रिक उसे लाइब्रेरी से बुक ला करके देता था उसे, फिर वो पढ़ के उसे सुनाता भी था। उसके बाद से कैलकुलेशन, ये मैथ्स वगैरह भी उसे नहीं आती थी, तो ये सारी चीज़ें पैट्रिक ही करता था उसके लिए। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर करने के बाद से अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। हम इस चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड ब्लैंक अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोगों को घर के जो फिल इन द ब्लैंक होते हैं वो बोरिंग लगते हैं, लेकिन मुझे घर पे हेल्प करना अच्छा लगता है। इसका आंसर होगा चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स मतलब घर पे रोज होने वाले जो काम होते हैं डेली के। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ ब्लैंक मिस्ट्री। किसने डायमंड चुराया, ये अभी भी एक मिस्ट्री यानी कि सीक्रेट है। दिस ब्लैंक वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। इस ब्लैंक हम लोग की क्लास में एक एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी होने वाली है। आंसर होगा सेमेस्टर। ट्रू टू हिज वर्ड्स द एल्फ बिगैन टू हेल्प पैट्रिक। अपने बातों का पक्का, एल्फ ने पैट्रिक की हेल्प करना शुरू किया। ट्रू टू हिज वर्ड यानी कि अपने बात का पक्का। कैन यू फिल इन द ब्लैंक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। आंसर होगा लुकअप। लुकअप मतलब देखना। क्या आप ये वर्ड डिक्शनरी में देख सकते हैं। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक, देयर वॉज ए ट्रैफिक जाम।
मैंने जल्दी अपना काम स्टार्ट किया था, लेकिन मेरी किस्मत थोड़ी सी सही नहीं थी, इसलिए मैं कहाँ फंस गया, ट्रैफिक जाम में, आउट ऑफ लक। She says she has got a lot of books, but between you and me, I think most of them are borrowed. So यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है, उसे हम सॉल्व करेंगे। कुछ अक्रॉस दिए हुए हैं, कुछ डाउन दिए हुए हैं। हम नंबर वाइज इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वेरी टायर्ड का है फर्स्ट नंबर। फर्स्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे WEARY, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ होना, उसे वेरी टायर्ड भी बोलते हैं। सेकेंड है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, चेहरे पे गुस्से वाला फेस होना, उसको बोलेंगे स्काउल्ड, SCOWLED। थर्ड है शॉर्ट ट्राउजर्स को बोलते हैं ब्रीचेस, थर्ड नंबर यहाँ पे BREECHES। फोर्थ पे है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, मशीन में कोई खराबी आ जाना जो कि इसे काम करने से रोकती है। प्रिवेंट मतलब कि रोकना। फोर्थ वाला होगा अक्रॉस, कहाँ पर दिख रहा है, इसका आंसर होगा ग्लिच, गड़बड़ी, GLITCH। फिफ्थ है अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी, एक छोटा और थोड़ा शैतान बच्चा, उसे कौन सा था, कौन यहाँ पे था वो ऐसा छोटा और शैतान बच्चा, एल्फ, ELF मतलब एक सुपर नेचुरल डॉल्फ आदमी। डाउन में है सिक्स नंबर वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, एक ऐसा काम जिसे रोज किया जाता है जो कि ज़्यादातर क्या होता है, बोरिंग होता है। ऐसा काम क्या होता है, चोर्स, CHORES, रोज के काम। अ बास्केट विथ अ लीड, एक टोकरी जिसमें ढक्कन लगी हो, उसे बोलते हैं हैम्पर, HAMPER। 8 नंबर पे है डाउन पे गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, छोटी सी बहुत तीखी आवाज़ में रोना या चिल्लाना, उसे बोलेंगे श्रीक्ड, SHRIEKED। यहाँ पे ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।